सीरिया सनातन धर्मी रहा है, ये हम लोग बहुत पहले लिख चुके हैं। हमारी 2 पुस्तकें हैं, एक है कभी भी पराधीन नहीं रहा है भारत। इसके अध्याय 3 का शीर्षक ही है, ये देखिए, सीरिया से जापान, मंगोलिया से श्रीलंका तक हजारों वर्ष रहा है हिंदू संस्कृति का प्रभाव। तो ये अपने मन से नहीं लिखा है, क्योंकि न तो हम इन सब जगह घूमने गए थे और ना ही हमने कोई वहां के किसी आदमी से सीधे बात की, बल्कि पुस्तकों के आधार पर लिखा है। इसी प्रकार एक दूसरी हमारी जो पुस्तक है, भारत, वही मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी से छपी है, उसमें भी हमने अध्याय 2 में यही बात लिखी है। 15वीं शताब्दी ईस्वी तक तुर्की, इराक और सीरिया में रहा हिंदू और बौद्ध प्रभाव। तो ये जो अंग्रेजों की लिखी पुस्तकें हैं, वो इतनी छूट से भरी हैं कि वो तो 7वीं शताब्दी से ही सारी दुनिया में इस्लाम बताते हैं। लेकिन सच ये है कि अधिकांश जगह 15वीं-16वीं शताब्दी में ही इस्लाम फैला है, और भारत में तो वो कुछ लुटेरे आए और बाद में ये कहा गया कि वो इस्लाम से प्रेरित हैं। उनका इस्लाम से लेना देना नहीं, कुछ लुटेरे थे, कुछ मनमानी करते थे। अंग्रेजों ने नकली किताबें लिखी, यूरोपीय लोगों ने, और उसके आधार पे गजनी, गोरी आदि सबके झूठे किस्से रचे हैं। तो सच ये है कि सीरिया तो सनातन धर्मी रहा ही है। अब जैसे भारत में यही नहीं पढ़ाया जाता कि सीरिया तो अभी फ्रेंच आधिपत्य जब समाप्त हुआ है तब जाके वो एक स्वतंत्र राष्ट्र बना है, 16वीं शताब्दी ईस्वी के बाद, है ना। उसके पहले तो वो फ्रेंच कॉलोनी था। और सबसे ज्यादा जो सनातन धर्म और हिंदू धर्म के प्रभाव हैं, इसके वास्तविक दुश्मन, अगर आप, जैसा कि प्रारंभ में शैलेंद्र जी ने भी इशारा कर दिया, इसके वास्तविक दुश्मन कोई है अभी के संसार में तो वो क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट हैं। सबसे ज्यादा क्रिश्चियन। उन्होंने जाली पुस्तकें, जाली दस्तावेज, जाली प्रचार करके बहुत पैसा, तो इंग्लिश, अंग्रेज हो या फ्रेंच हो, ये लोग एकदम, इनका सबसे बड़ा दुश्मन इनको सनातन धर्म या हिंदू धर्म दिखता है, उसके बारे में झूठा प्रचार करते हैं। तो सनातन धर्म और बौद्ध दोनों का जो प्रसार था, और वस्तुतः बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है, ये बौद्ध को अलग भी इन्हीं लोगों ने बताया है। तो सनातन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का सीरिया में बहुत से अवशेष मिले हैं। बुद्ध की मूर्तियां मिली हैं, कुछ विष्णु की मूर्ति, गणेश की मूर्ति, ये पुस्तकों में लिखा जा चुका है, लेकिन फिर ये लोग उसको छिपा दिए। और हमारे यहाँ तो अंग्रेजों ने और फिर कम्युनिस्टों ने और कांग्रेस ने, जो अंग्रेजों के चेले हैं, इन लोगों ने इन सबको छिपा दिया। तो सीरिया सनातन धर्मी रहा है, इसके बहुत प्रमाण हैं। और इस्लाम के प्रभाव में तो वो बहुत ही कम समय आया, क्योंकि जब शुरू में एक खास बात यह है कि पहली बार जो मोहम्मद साहब का एक गोद लिया बेटा था जैद, उसने सीरिया में किनारे, माने इनके अरब वाले क्षेत्र से लगा हुआ जो सीरिया का इलाका था, जहां से भारत का व्यापार बहुत प्राचीन काल से होता था, इसके भी बहुत प्रमाण है। तो वहां उसने सोचा लूट के लिए गया, लेकिन ऐसा हुआ कि उसको मार के सीरिया वालों ने भगा दिया। इसके बाद जैद का बेटा था उसामा बिन जैद, यानी पिता का नाम वो लोग लेते हैं। तो उसामा ने भी हमला किया और वो वहां मार खा रहा था। इतने में खबर मिली कि मोहम्मद जो हैं, पैगंबर मोहम्मद, उनकी मृत्यु हो गई है। तो फिर उसको भी वो भी लौटाया। फिर तीसरी बार के आक्रमण में कुछ इलाके उन्होंने हथियाए हैं, लेकिन पूरी तरह सीरिया और तुर्की में जब इस्लाम फैल भी गया है, तब भी वो लोग संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद करा रहे थे। सारा ही संस्कृत के महत्वपूर्ण ग्रंथ का, आयुर्वेद का, कहानियों का, जातक कथाओं का, सबका अनुवाद भारत के पंडितों ने जाके बगदाद में किया है। तो इस प्रकार दमिश्क हो और चाहे बगदाद हो, वहां सनातन धर्म का ही प्रभाव रहा है। और जब ये फ्रेंच कॉलोनी वहां फैली है सीरिया में, तो इन्होंने कोशिश करके जो हिंदू और बौद्ध प्रभाव है उसकी स्मृति मिटाने की कोशिश की और एक नकली उसका इतिहास लिखा। और फिर ये अपने आप को, जो लोग वहां, जिन मुसलमानों को उन्होंने महत्व दिया बाद में, तो उनको ये सिखा दिया और वो बोलने लगे हम तो यहाँ शुरू से। वस्तुतः है सीरिया में कभी भी ठीक से इस्लाम पहले नहीं फैल पाया था। जो भी इस्लाम फैला है वो अंग्रेजों और फ्रेंच लोगों की सहायता से फैला है। और इसके बाद फिर इन्होंने लगातार वहां इस्लाम को, खासतौर से मजहबी उग्रवाद को बढ़ावा दिया, क्योंकि सीरिया में तो वो बहुत कम समय, खलीफा की गद्दी भी थोड़े समय रह पाई, क्योंकि सीरिया के जो सनातन धर्मी लोग थे उन्होंने मार मार के उनको मुश्किल कर दिया। तो बगदाद चला गया था खलीफा का
सिंहासन या खलीफा, यानी तुर्क लोग खलीफा बन गए थे। तो सीरिया तो सनातन धर्मी है ही, और लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये 1946 में, यानी जब हमारे यहाँ से अंग्रेज गए हैं उसी समय वहां से फ्रेंच लोग गए हैं। तो 1946 के पहले तो सीरिया वैसे भी कोई मुस्लिम राज्य नहीं था, अलग अलग इलाके में अलग अलग लोगों का प्रभाव था। तो सनातन धर्म का बहुत प्रभाव, पुराना जिसे वो हित्ती कहते हैं, हित्ती साम्राज्य, हित्ताइत साम्राज्य, तो वो भी एक प्रकार से सनातन धर्म का ही एक रूप था। और बहुत से हिंदू देवी देवता और बौद्ध भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं सीरिया में मिलती रही हैं। भारत में अगर मोदी जी जैसा ही शासन रहा है और धीरे धीरे इन्होंने हिंदू धर्म को उचित संरक्षण और उसके शोध के लिए धन आदि शासकीय स्तर पर देना शुरू किया, या कम से कम विद्वानों को बढ़ावा दिया, तो जल्दी ही ये सब तथ्य खुल जाएंगे कि इन सब इलाकों में 15वीं शताब्दी तक हमारा बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। तुर्की में भी रहा है। आप देख लीजिए कि तुर्की में भी मिश्रित है, इसीलिए तुर्की की जो स्त्रियां हैं बहुत जल्दी उन्होंने बुर्का उर्का छोड़ दिया। पुराना प्रभाव है, ये हिंदू प्रभाव है, सनातन धर्मी प्रभाव है। तो सीरिया सनातन धर्मी देश ही रहा है। और सेलेन जी ने बहुत महत्वपूर्ण एक बात बताई, लेकिन वहां मूर्तियां भी मिली हैं, प्रतिमाएं मिली हैं, उन सब के आधार पर भी वो सिद्ध होता है। अभी तो केवल छंद के आधार पर उन्होंने, भाषिक छंद की तुलना के आधार पर जो बताया है वो तो है, लेकिन इसके पहले मूर्तियां और अन्य बहुत से प्रमाण मिल चुके हैं।